हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल एजुकेशन मेहत कुमार। आल एजुकेशन मेहत कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी वेस्टर्न रेलवे मुंबई का। यहाँ पर 430 कट ऑफ का एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। और अभी तक कितनी सीटें दोस्तों फुल हो चुकी हैं उसको भी देखेंगे। और यहाँ पर कैटेगरीज वाइज दोस्तों कितनी सीटें खाली हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर क्या क्या देखने वाले हैं। तो WR मुंबई, वेस्टर्न रेलवे मुंबई में कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी खाली है अभी यहाँ पर वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पैनल है, सेकंड पैनल, ऐसे ऐसे हम लिख लिए हैं। फिर उसके बाद 430 भी कट ऑफ क्या रहेगा उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। अब फिर उस बात करते हैं कितना नंबर कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है उस पर, और कितने छात्र मेडिकल में अनफिट हुए हैं ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई का है ये। यहाँ पर देखिए कैटेगरीज वाइज आपका सब कुछ है, जैसे यूआर है, ओबीसी है, एससी है, एसटी, ईडब्ल्यू और सीसीए वाले कैंडिडेट। ठीक, जब इनका फर्स्ट पैनल आया तो कितने कैंडिडेट का आया था दोस्तों? यूआर का 1755, फिर उसके बाद ओबीसी का 745, एससी का 83, एसटी का 42, ईडब्ल्यूएस का 159 और सीसीए का सबसे ज़्यादा आया था दोस्तों 897 कैंडिडेट का फर्स्ट पैनल में। उसके बाद सेकेंड पैनल कितने लोगों का आया दोस्तों? यूआर में ही 1479, फिर उसके बाद 944 ओबीसी का, एससी का 925, एसटी का 456, ईडब्ल्यूएस का 655 आया। फिर उसके बाद दोस्तों सीसीए का सिर्फ 33 कैंडिडेट का आया। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, जब आपका थर्ड पैनल आया WR मुंबई का तो 272 यूआर का, 107 ओबीसी का, एससी का 68, एसटी का 15, ईडब्ल्यूएस का 71 और सीसीए का सिर्फ 12 कैंडिडेट का पैनल जारी हुआ। जब आपका फोर्थ पैनल आया तो 199 दोस्तों यूआर का, 53 ओबीसी। अब फिर उसके बाद एससी का कितना दोस्तों? सिर्फ 67। अब फिर उसके बाद एसटी का 12 और ईडब्ल्यूएस का 60, फिर सीसीए का 12। जब आपका 5 पैनल आया, पांचवा पैनल, तो यूआर का दोस्तों 165 कैंडिडेट का, ओबीसी का 173, एससी का 102 कैंडिडेट का। फिर उसके बाद दोस्तों आपका एसटी का 62, फिर ईडब्ल्यूएस का 45, लेकिन यहाँ पर सीसीए का सीट फुल हो चुका था जिसके कारण यहाँ पर नहीं आया। अब इन सभी को अगर जोड़ा जाए दोस्तों तो यूआर का कितना सीटें अभी तक फुल हो चुकी हैं? 3870। फिर ओबीसी कितनी सीटें फुल हो चुकी हैं दोस्तों? 2022 इतनी सीटें फुल हो चुकी है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब फिर एससी की कितनी सीटें फुल हो चुकी हैं दोस्तों? 1245, एसटी की 587, ईडब्ल्यूएस की 990, सीसीए की कितनी सीटें थी दोस्तों? 954 सीटें अभी तक फुल हो चुकी हैं। ठीक है, ये तो एक आंकड़ा है। अब बात करते हैं और अभी तक कितने लोगों का पैनल आ चुका है दोस्तों उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक देखा जाए तो टोटल 9668 कैंडिडेट का पैनल यहाँ पर दोस्तों आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो PWBD वाले कैंडिडेट थे, इसमें VIH-ILD सभी इसमें कैटेगरी के थे। तो यहाँ पर 38, 84, 3, 10, 2, 2, 2, 2, 2, 1 टोटल 151 दोस्तों PWBD वाले थे। एक्स सर्विसमैन वाले सिर्फ 8 कैंडिडेट मिले। और यहाँ पर अनफिट दोस्तों 175 कैंडिडेट अनफिट हो गए थे। और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर दोस्तों जिनका डॉक्यूमेंट मतलब फिंगर मिसमैच हुआ था उनका भी यहाँ पर अभी बचा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सीट कितनी थी, अभी कितनी कैटेगरी वाइज सीटें बची हैं उसको भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये आपकी वैकेंसी टेबल है WR मुंबई का। अब इसमें आप यूआर का देखिए कितनी सीट है। टोटल 4287 कैंडिडेट यूआर के हैं। एससी के कितने हैं दोस्तों? एससी के आपके 1647, एसटी के 812, ओबीसी को 2914 कैंडिडेट। अब फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस के 1074। टोटल यहाँ पर 10,734 सीटें 10,734 सीटें यहाँ पर रिजर्व थी। लेकिन दोस्तों इसमें से अगर हम लोग देखा जाए तो यूआर की कितनी सीटें अभी तक फुल हो चुकी हैं? 3870, लेकिन यहाँ पर
87 कैंडिडेट टोटल थे। मान लीजिए कि इसमें कुछ यूआर के भी होंगे जो सीसीए में चले गए होंगे, तो उनको भी अगर यहाँ पर निकाल दिया जाए तो 200 अगर वहाँ से निकाला जाए दोस्तों 200, तब पर भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोटी मोटा 400 सीट 4000 अगर सीटें हैं नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वालों के लिए, तो यहाँ पर कितनी सीटें फुल हो चुकी हैं 3870। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो गया, 3 हो गया, अब फिर 9 में से 1 यानी 130 सीटें दोस्तों अभी भी यहाँ पर खाली हैं यूआर की। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की दोस्तों यहाँ पर कितनी सीटें अभी तक फुल हो चुकी हैं? टोटल पहले सीटें 2900 कितनी है ओबीसी की दोस्तों? ओबीसी की यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं 2914। ठीक है, जिसमें से सीसीए वाले भी कैंडिडेट हैं। अगर मान लीजिए कि सीसीए कैंडिडेट यहाँ पर अगर 500 चले जाते हैं सीसीए वाले में, तब अगर इसमें से निकाल देते हैं तो 2400 सीटें अगर बचती हैं, 2400 सीटें, तब पर भी अगर 2400 में अगर 2000 अगर हम 22 घटा लेते हैं दोस्तों, तब पर भी ओबीसी की सीटें कितने बचती हैं? तो ये 8 हो गया। अब यहाँ पर हो गया ऐसा कि आपका 9 में से 2 गया 7, यहाँ 3, यानी 378 सीटें दोस्तों ओबीसी की बचती हैं। ये तो मोटा मोटा रिकॉर्ड है, 378 सीटें। ठीक है, ये ओबीसी की है। ठीक, अब बात करते हैं आगे। अगर ऐसे ही देखा जाए एससी का, तो एससी के यहाँ पर सीटें 1687 है। मान लीजिए कि यहाँ पर 200 सीटें चली जाती हैं आपके सीसीए वालों के पास, तब पर भी यहाँ पर सीटें कितनी बचती हैं सीसीए, तब पर भी यहाँ पर सीटें 1447 सीटें बचती हैं, जिसमें से कितनी सीटें फुल हो चुकी हैं? 1245 सीटें फुल हो चुकी हैं। तो इसको घटा लेंगे तो 2 हो गया, 0 हो गया, और 2 यहाँ पर भी 200 प्लस सीटें बच रही हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा रिकॉर्ड है दोस्तों, आप लोग खुद समझ सकते हैं। ये ऑथेंटिक डाटा है, बट एकदम हम 100% नहीं कर सकते हैं कि इतनी सीटें बची होंगी। अब बात करते हैं एसटी की। एसटी में मान लेते हैं कि यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 812 में से मान लेते हैं 100 सीटें 150 सीटें चली गई हैं सीसी वालों के पास और पीडब्ल्यूबीडी वालों के पास, तब पर भी यहाँ पर कितनी सीटें बच रही हैं? 650 सीटें मान लीजिए बच रही हैं। लेकिन यहाँ पर पैनल कितने कैंडिडेट का आ चुका है? 587 कैंडिडेट का पैनल आ चुका है। अब इसमें से घटाते हैं तो 3 हो गया दोस्तों। अब ये आपका हो गया ऐसा कि 14 में से 8 गया 6, यानी यहाँ पर भी दोस्तों लगभग 70 सीटें यहाँ पर मान लीजिए बच रहा है। ठीक है, किसका? एसटी का। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर कितनी टोटल सीटें हैं? 1074। कितनी सीटें हैं दोस्तों टोटल यहाँ पर? 1074। मान लेते हैं कुछ कैंडिडेट चले गए होंगे सीसी और पीडब्ल्यूबीडी वालों में, तब पर भी यहाँ पर सीटें कितनी खाली हैं? टोटल यहाँ पर 990 था। तो इसको मान लीजिए कि यहाँ पर अब सीटें ना के बराबर, मान लीजिए कि अगर 10 सीटें भी बची होंगी तब पर भी बहुत सीटें हैं। ठीक, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद सीसीए वालों का, तो सीसीए वालों का तो 1200 समथिंग का डीवी में ही नाम आया था, तो जिसमें से 954 का सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है, 954 का। तो अगर मोटा मोटा रिकॉर्ड देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 300 सीटें तो आपका सीसीए वाले का बच रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर सीटें अभी सबसे ज़्यादा ओबीसी की खाली हैं। ओबीसी की खाली मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी जो मैं डाटा बताया हूँ उसके हिसाब से तो 378 हैं, लेकिन अगर सभी को जोड़ा जाए दोस्तों तो यहाँ पर 500 प्लस सीटें अभी ओबीसी की खाली हैं। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों कट ऑफ किसका डाउन होने वाला है ये मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, ये तो आप वैकेंसी देख लिए 10,734 से नोटिफाइड वैकेंसी है। ठीक है, ये दोस्तों WR मुंबई का कट ऑफ है, आप लोग देख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट डीवी का है, एक इसका है फर्स्ट डीवी का है। ठीक है, ये वाला सेकेंड डीवी का है। अब फिर ये जो लास्ट वाला है ये आपका थर्ड डीवी का कट ऑफ है। ठीक है, जब आपका फर्स्ट डीवी कट ऑफ आया था तो उसमें सिर्फ सीसीए वाले थे और पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट थे। ठीक है, लेकिन जब आपका सेकंड डीवी जारी हुआ तो आपका ये सिर्फ और सिर्फ आपका नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वालों और एक्स सर्विसमैन वालों का था। ठीक, लेकिन जब आपका थर्ड डीवी जारी हुआ तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉन पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट का था। ठीक है, तो इसमें अगर कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, यूआरए कितना कट ऑफ डाउन हो चुका है दोस्तों? 67 से आपका हो गया है 65, यानी +2 नंबर यहाँ पर ही कम हुआ है। अब फिर एससी की बात करें तो एससी 56.36 था, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? 55.46
6-9 हो गया है, यानी यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो पॉइंट समथिंग 7 नंबर कम हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं एसटी की। एसटी के यहाँ पर 55.06 था, यहाँ पर 54.39 हो गया, यानी यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो पॉइंट +6 नंबर कम हुआ है। ठीक है, इससे ज़्यादा है। और ओबीसी का देखिए यहाँ पर 54.38 था, आपका घटकर कितना हो गया है 63.97। तो इसको घटा लेते हैं। 63.97 में से अगर आप 64.38 में से अगर आप घटा लेते हैं 63.97, तो ये कितना आपका आएगा, तो ये हो गया 1, यहाँ पर 13, 4 हो गया। अब फिर उसके बाद दोस्तों ये कितना हो गया 0, यानी 0.41 नंबर यहाँ पर कम हुआ था ओबीसी का। ठीक है, वैसे ईडब्ल्यूएस का देखिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का बहुत ही कम घटा था, क्योंकि सीटें ईडब्ल्यूएस की खाली ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं 58.87 से लेके 58.58 तक हो गया, यानी 0.3830 नंबर मान लीजिए इतना कम हुआ है। ठीक, तो एक कट ऑफ रही। लेकिन दोस्तों अब आपका जब आपका 430 आएगा तो कट ऑफ कितना डाउन होगा, सबसे ज़्यादा दोस्तों ओबीसी का डाउन होने वाला है। किसका सबसे ज़्यादा डाउन होगा दोस्तों, ओबीसी का। कारण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं, लगभग 500 प्लस सीटें खाली हैं, इसीलिए यहाँ पर ओबीसी की सबसे ज़्यादा डाउन होने वाला है। ठीक, अगर आप 0.5 से लेकर दोस्तों अगर 2 नंबर के बीच में है दोस्तों, तब पर भी अपने आप को सेफ रखिए ओबीसी कैटेगरी में, WR मुंबई से। ठीक, यूआर का भी वही कंडीशन है दोस्तों। यूआर मैक्सिमम आपका कितना आएगा, जब आपको जो आपका पीटी कट ऑफ गया था उतना तक आएगा दोस्तों, उसके बाद आपका धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। ठीक, ओबीसी से कम नहीं आएगा। जैसे ओबीसी का फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन कट ऑफ कितना था, 64.38 था, तो इससे कम दोस्तों आपका यूआर का कट ऑफ नहीं आएगा। ठीक, जब भी रहेगा तो इसके बराबर ही रहेगा या इससे ज़्यादा ही थोड़ा रहेगा। ठीक, तो आप लोग समझ सकते हैं ओबीसी की भी जनरल की भी सीटें यहाँ पर काफ़ी खाली हैं, लगभग मान लीजिए 150 सीटें खाली हैं, तो उसमें भी आप लोगों को मौका मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था, जो कि एकदम ऑथेंटिक डाटा उठाया गया था दोस्तों WR मुंबई के ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक, तो बस वीडियो को इतना रखते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।